नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे समय ने तो भुला दिया, लेकिन प्रकृति ने एक ही पल में सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है इटली के एक छोटे से शहर पोम्पई की, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता था। लेकिन 79वीं ईस्वी में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण वह पूरा शहर राख के नीचे ढक गया। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक आम जिंदगी विनाशकारी आपदा में बदल गई। लोग अपने रोज के कामों में लगे हुए थे, लेकिन उनके सर पर अचानक एक भयानक मुसीबत आ गई। तो चलिए मैं एक बार फिर आपको पोम्पई के उस बीते हुए दिनों की तरफ ले चलता हूँ। संस्कृति बहुत खास थी। लोगों के घरों की दीवारों के ऊपर सुंदर सुंदर चित्र बने होते थे। लोग वहाँ के त्योहारों पर मौज मस्ती करते थे। वहाँ की जिंदगी में कुछ अलग ही मजा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसे भी लोग रहते थे जो काला जादू, अनुष्ठा ये सभी जानते थे। क्या इस सब के बारे में उन लोगों को पहले से पता था कि ये घटना होने वाला है? ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। ये 24 अगस्त 79वीं ईस्वी की बात है। वो दिन देखने में एकदम सामान्य लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ होगा ही नहीं। लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। वेसुवन पर्वत से अचानक धुआं निकलने लगा। लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसी घटना पहले भी कई बार घट चुकी थी। इस समय दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे थे। ज्वालामुखी से और तेज धुआं निकलने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही समय में वेसुवन पर्वत के लावा के नीचे पूरा शहर दब गया। जरा सोचिए, लोग अपनी जान बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय कोई साधन नहीं था, जैसे हेलीकॉप्टर, ट्रेन, ये सब। उस समय केवल बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी की सुविधा थी। ये ट्रेन और हवाई जहाज तो उन्हें पता भी नहीं था क्या होता है। इस पूरी घटना को दूर खड़ा एक आदमी भी देख रहा था, जिसका नाम पीली दया अंगर था। वो उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी उम्र 16 या 17 साल थी, जो आज के समय में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस पूरी घटना को अपनी डायरी में लिखा। उनके साथ उनके चाचा भी थे, जो उन लोगों को बचाने गए और उसके विस्फोट में वो भी मारे गए। पीली दया अंगर अपनी डायरी में लिखते हैं कि किस प्रकार लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
और इस तबाही में कोई नहीं बच पाया, सभी मारे गए। विस्फोट इतना तेज हुआ कि पोम्पई ही नहीं बल्कि उसके आसपास जितने शहर थे वो भी उसके चपेट में आ गए। सैकड़ों सालों तक पोम्पई मिट्टी और राख के नीचे दबा रहता है। फिर 16वीं सदी में कुछ मजदूर जो है खुदाई कर रहे थे, उसके द्वारा इस शहर का पता चलता है। जैसे जैसे खुदाई होती है तो पता चलता है यहाँ के लोग कैसे रहते थे। उस समय के जले हुए बर्तन, फर्नीचर ये सब मिलते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि समय कुछ देर के लिए रुक गया था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वहाँ से ज्यादातर जो इंसान मिले थे उनकी केवल मृत्यु हुई थी। उनका शरीर उसी प्रकार था, उनके शरीर पर कुछ कांच जैसी परत चढ़ गई थी। आखिरी समय में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे, या फिर काला जादू। आज दुनिया भर में पोम्पई घूमने वालों के लिए एक खास जगह बन गई। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस खोई हुई कहानी को सुनने आते हैं। अब भाई कहानी तो हमने सुन लिया, लेकिन हर कहानी की कोई ना कोई सीख होती है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवन का एक एक मिनट कितना कीमती है। हर एक पल को हमें खुशी के साथ जीना चाहिए और हमारा जो लक्ष्य है उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं रहेगी। जैसे मुझे ही देख लो, मुझे अपनी करियर की कितनी चिंता है। सरप्राइज! तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो।